आधा वर्ष है। नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। वज़ीर-ए-आला तेलंगाना केसीआर की नई दिल्ली में मरकजी वज़रा से मुलाकातों का सिलसिला जारी। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज वजीर से मुलाकात, मुख्तलिफ मसाइल पर की गई नुमाइंदगी। रियासती सदर बीजेपी बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा भी जारी। मोमिनपेट विकाराबाद में आवाम से रोड शो के जरिए किया गया खिताब। मजलिसी अरकान असम्बली और अरकान बलदिया मुताल्लिक़ा हल्क़ों और डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ। डेबिट कार्ड्स के जरिए बैंक को धोखा देने वाली मेवात गैंग के 3 अरकान गिरफ्तार। टास्क फोर्स साउथ जोन और नलकुंटा पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। नरीनमेड हुदूद में सरखे की वारदात, 45 तोले तलाई जेवर और 4 किलो नखरवी जेवरत उड़ा लिए गए। मुताल्लिक़ा पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव का दौरा दिल्ली जारी है। अपने दौरे के दौरान उन्होंने पीर को मरकजी वजीर रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ उमूर पर उनसे तबादला ख्याल किया। रियासत में कई शाहराहों के कामों और फंड्स जारी करने के सिलसिले में भी वज़ीर-ए-आला ने नुमाइंदगी की। वाज़ेह है कि वज़ीर-ए-आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव टीआरएस पार्टी दफ्तर की तामीर के सिलसिले में रखी गई संग बुनियाद तकरीब में शिरकत की गरज से 1 सितंबर को दिल्ली पहुंचे थे। तवक्को है कि मरकजी वजीर आबपाशी से मुलाकात के बाद ही वो हैदराबाद वापस होंगे। रियासती सदर भारतीय जनता पार्टी बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा जारी है। दूसरी जानिब मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने अंबरपेट के मुख्तलिफ इलाके जात का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। नाज़रीन ग्रामी, इन सियासी खबरों के साथ आइए कुछ और खबरों पर तफसीली तौर पर नजर डालेंगे। मरकजी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी ने हल्क़े असम्बली अंबरपेट के मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और मरकजी हुकूमत की स्कीमात से उन्हें वाकिफ़ करवाया। बाग लिंकमपल्ली में कम्युनिटी हॉल का उन्होंने इफ्तिताम मिलाया और बाद में खिताब करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत कम्युनिटी हॉल और भवन की तामीर के लिए फ़ंड्स जारी कर रही है। इलाहाबादी समाज के हर तबके की तरक्की, सबका साथ सबके विकास के इक़दाम भी किए जा रहे हैं। इस मौके पर बीजेपी कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। సికింద్రాబాద్ పార్లమెంటు పరిధిలోని అంబర్పేట అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో ఈరోజు అనేక రకాల అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు ఈరోజు ప్రారంభోత్సవం చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా కమ్యూనిటీ హాల్స్ ఏవైతే నిర్మాణం చేయడం జరిగిందో 5 కమ్యూనిటీ హాల్లను ఈరోజు ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఇటీవల వర్షాకాలంలో కొంత ప్రజలు గత సంవత్సరం కూడా చూసాము, చాలా అనేక రకాల ఇబ్బందులు ఏర్పడ్డారు. ప్రభుత్వము ఇప్పటికైనా కూడా ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా వర్షపు నీటి కాలువల్లో పూడిక తీయడం కానీ, వర్షపు నీటి కాలువల్లో పేరుకుపోయినటువంటి పైప్ లైన్లో పేరుకుపోయినటువంటి సిల్ట్ తీయడం కానీ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది.
रियासती वजीर सनत IT के टी रामाराव ने सनत नगर के एक खानगी दवाखाने में महिंद्रा एंड महिंद्रा की जानिब से कायम करदा ऑक्सीजन प्लांट का इफ्तिताह अमल में लाया और साथ ही एम्बुलेंस गाड़ियों को झंडी बताकर रवाना किया। बाद में खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि महिंद्रा एंड महिंद्रा तेलंगाना में ट्रैक्टर कंपनी का क़याम अमल में ला चुकी है और तालीमी शोबे में तेलंगाना की पहली खानगी यूनिवर्सिटी का क़याम भी इसी के सर जाता है। उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट के क़याम और 7 एम्बुलेंस गाड़ियां फराहम करने की भी सताइश की। इस मौके पर सेक्रेटरी महकमे सनत जीवेश रंजन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। గౌరవనీయులు సిపి గురునాని గారు చెప్పినట్టు మహీంద్రా గ్రూప్ ఈరోజు కేవలం తెలంగాణలో ఒక రంగానికే పరిమితం కాలేదు. ఇక్కడ వారు వరల్డ్ క్లాస్ ట్రాక్టర్స్ ఇక్కడే మన తెలంగాణలో జహీరాబాద్లో సంవత్సరానికి 1,00,000 పైచిలకు ట్రాక్టర్లు ఇక్కడే ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉన్నారు. వారితో పాటు ఇంకా వారి టెక్ మహీంద్రా హెడ్ క్వార్టర్స్ కూడా ఈరోజు హైదరాబాద్లోనే ఉంది. ఇప్పుడే గురునాని గారు చెప్పినట్టు 24,000 మంది పైచిలకు హైదరాబాద్లో పనిచేస్తున్నారు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి విజ్ఞప్తి మేరకు వరంగల్లో కూడా ఒక క్యాంపస్ తెరిచారు. అక్కడ కూడా మరింత విస్తరించే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. దాంతోపాటు ఎడ్యుకేషన్ స్పేస్లో కూడా మహీంద్రా యూనివర్సిటీ నెలకొల్పుతామని చెప్పి వారు ముందుకు వచ్చినప్పుడు మహీంద్రా బ్రాండ్కు ఉండే గుర్తింపు, వారికి ఉండే ప్రత్యేకత వల్ల గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తెలంగాణలో ఇచ్చిన మొట్టమొదటి ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీలో మహీంద్రా యూనివర్సిటీ కూడా ఒకటి. ఆ రకంగా అన్ని రంగాల్లో విస్తరించి ఎన్నో రకాలుగా తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఎంతోమందికి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ ఎంతోమందికి అండగా ఉంటున్న మహీంద్రా గ్రూప్ ఈరోజు ఈ కోవిడ్ మహమ్మారి ఏదైతే మొత్తం మానవాళిని ముప్పుతిప్పలు పెడుతున్నదో అందులో భాగంగా తమ వంతు విద్యుక్త ధర్మంగా ముందుకు వచ్చి ఒక 7 అంబులెన్స్లు, దాంతోపాటు దాదాపుగా ₹1 కోటి విలువైన ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ని ఇక్కడ మన సెయింట్ తెరీసా హాస్పిటల్ సనత్ నగర్లో ఏర్పాటు చేసినందుకు ముందుగా रियासती सदर भारतीय जनता पार्टी रुकन पार्लियामान बी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा 10वें रोज में दाखिल हो गई। उन्होंने पीर को बखाराबाद के मोमिन पेट में अपनी यात्रा के 100 किलोमीटर तकमील किए और इस सिलसिले में एक केक भी काटा। बादा उन्होंने रोड शो को मुखातिब किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जानिब से बीजेपी और TRS को वो एक ही पार्टी करार देने की सख्त मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि 2023 के आम इंतखाबात में इख्तिदार हासिल करते हुए अपनी ताकत का मुजाहरा किया जाएगा। सनशीन तशहीरी कमेटी कांग्रेस मंत्री याशकी गौड़ ने जगतियाल में रुकन कानून साज कौंसिल जीवन रेड्डी के हमरा मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि बीजेपी और TRS एक ही सिक्के के 2 रुख हैं, एक पार्टी नाम अलहदा है। उन्होंने हुजूराबाद असम्बली ज़िमनी इंतखाबात को मुलतवी करने की सख्त मजम्मत की और कहा कि बीजेपी और TRS ने कांग्रेस को रियासत में इसकी बढ़ती हुई मकबूलियत से खौफ खा चुकी है और वज़ीर आला के कहने पर वज़ीर आज़म ने ज़िमनी इंतखाबात को मुलतवी करने इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी है। यूथ कांग्रेस कायदीन और कारकुनों ने वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार के ख़यामगाह के रूबरू का घेराव करने की नाकाम कोशिश की। यूथ कांग्रेस कायदीन और कारकुनों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो दलित बंधु स्कीम को रियासत भर में रूबेमल लाए और सरकारी महकमाजात में तकर्रुरात के सिलसिले में फौरी तौर पर एलामिया भी जारी किया जाए। फौरी तौर पर पुलिस ने यूथ कांग्रेस कायदीन को हिरासत में लिया और करीबी पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया।
हैदराबाद और सिकंदराबाद के पार्टी कायदीन के एक इजलास को तेलंगाना कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर गीता रेड्डी और दीगर तेलंगाना कांग्रेस कायदीन ने खिताब किया और बताया ग्रेटर हैदराबाद में पार्टी को मुस्तहकम करने के सिलसिले में वो सरगर्म हो जाएं और 2023 के आम इंतखाबात में ग्रेटर हैदराबाद के तमाम असम्बली हलकों में कामयाबी को मुमकिन बनाने के सिलसिले में इक़दाम किए जाएं। दूसरी जानब सीनियर कांग्रेस कायद हनुमंत राव ने इंदिरा पार्क के पास खिताब करते हुए अरकान असम्बली से मुतालबा किया कि वह असम्बली के इजलास में बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समा नस्ब करने का हुकूमत से मुतालबा करे। और रियासत तेलंगाना के बेशतर अजला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हैदराबाद में भी बारिश की वजह से दर्ज हरारत में गैर मामूली कमी देखी गई। पीर की दोपहर से भी बाद मकामात पर हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने आने वाले 24 घंटों तक बारिश की पेश क़यासी की है। रियासत तेलंगाना के ज़खायर आब लबरेज हो चुके हैं, जबकि हैदराबाद के उस्मान सागर और हिमायत सागर से पानी का अखराज भी अमल में लाया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से रियासत के 16 अजला में रेड अलर्ट जारी किए जाने की भी इत्तलात हैं। एसओटी माधोपुर जोन ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए स्पा की आड़ में चलाए जा रहे खैबागिरी के अड्डे को बेनकाब किया, जबकि ऑर्गेनाइजर्स के बशमूल जुमला 22 अफराद को हिरासत में लिया गया, जिनमें 10 खैबागिरी में मुलविस मुतासिरा लड़कियां और 7 कस्टमर भी शामिल हैं। मज़कूरा मकाम से जुमला 20 लाख रुपए मालियती अशिया बशमूल नकद रकम जब्त की गई। मजीद कार्रवाई की गरज से हिरासत में लिए गए अफराद को माधोपुर पुलिस के हवाले किया गया। कुल्लू में सहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बलदिया मुतल्लिक़ा हल्कों और डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील के सिलसिले में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत कुल्लू में सहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला की निगरानी में ओल्ड मलकपेट डिवीज़न के नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद सैफुद्दीन शफी भी हल्के के मुख्तलिफ कामों के लिए नुमाइंदगी कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत उन्होंने बल्खी के आला ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़िद करते हुए कामों की तकमील के सिलसिले में मुनासिब नुमाइंदगी की। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने गणेश निमज्जन के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने बादजा मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि गणेश निमज्जन के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसमें वक्त की कमी होने के लिए और ज़्यादा इक्विपमेंट का भी इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने तमाम गणेश पंडाल के इंतज़ामिया से दरख्वास्त भी की कि वो GHMC की जानिब से जारी की गई हिदायत पर अमल करें।
उन्होंने बताया कि एनटीआर मार्ग और पीवी नरसिम्हा राव मार्ग के करीब जो गणेश निमज्जन पॉइंट्स दिए गए हैं उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने मीडिया को इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। गणेश निमज्जनम के समय यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, यूज़ ऑफ न्यू टेक्निक, और इसके तहत आज से तीन साल पहले हम लोगों ने ऑटोमेटिक हुक रिलीज सिस्टम का इंट्रोडक्शन किया था। उसके बाद से कंटिन्यूअसली एक्सपेरिमेंट हम लोग करते रहे हैं और हमारे सभी ऑफिसर्स, एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर चौहान साहब, एडिशनल सीपी इसके पहले ट्रैफिक में अनिल कुमार थे, एडिशनल सीपी क्राइम शिखा गोयल, सेंट्रल जोन के जॉइंट सीपी विश्व प्रसाद और हमारे एडवाइज़र जो हैं सिटी पुलिस के मुरलीधर साहब जो यहाँ खड़े हैं, सब लोग मिलकर नया नया सिस्टम हम लोग इजाद करते रहते हैं। तो इसी के तहत आज टैंक बंद पर 2 नया सिस्टम हम लोग एक्सपेरिमेंट करें। प्लेटफॉर्म जो होता है क्रेन का, जिसके ऊपर आइडल रखते हैं, उसके नीचे ड्रम, खाली ड्रम रखने से उसके अंदर जो हवा रहता है उससे बॉइंट फोर्स के कारण आइडल का निमज्जनम का प्रोसेस 4 से 6 मिनट फास्ट होगा। और इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि उस पर साथ में किसी आदमी को जाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक निमज्जनम हो जाएगा। तो कॉन्टैक्टलेस, ये एक बहुत अच्छा कॉन्टैक्टलेस निमज्जनम का एक नया सिस्टम शुरू होगा। इसके लिए मुरलीधर साहब को और सभी सीनियर ऑफिसर्स को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, टैंक बंद पर पिछले कई महीनों से HMDA के तरफ से, GHMC गवर्नमेंट के तरफ से एक नया प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें ब्यूटिफिकेशन प्रोसेस हो रहा है। हिंदुस्तान का सबसे सुंदर वाटर फ्रंट एरिया इसको बनाना है और इसके तहत काफ़ी पैसा खर्च हुआ है, इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करना हम सबकी जिम्मेवारी है। और इसीलिए गणेश उत्सव समिति के सभी पंडाल मैनेजर्स को मैं अपील करता हूं कि इस बार HMDA के तरफ से, GHMC के तरफ से, हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से जो नए इमर्शन पॉइंट NTR मार्ग पे, PV नरसिम्हा राव मार्ग पे जो हम लोग बनाए हैं, सभी बड़े आइडल्स उस तरफ जाएंगे और मीडियम साइज के और छोटे आइडल टैंक बंद पर हम लोग निमज्जनम करेंगे। इसके लिए आप सभी का कोऑपरेशन की ज़रूरत है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप और हम मिलकर ये गणेश फेस्टिवल बहुत अच्छे तरीके से सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ इसको इस बार निमज्जनम करेंगे। थैंक यू। टास्क फोर्स साउथ जोन टीम ने नलाकुंटा पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए मेवात गैंग का पर्दाफाश किया, जो डेबिट कार्ड्स के जरिए रकम निकालने के बाद बैंक को धोखा दे रही थी कि उन्हें रकम हासिल नहीं हुई है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने मीडिया को बताया कि 27 साला मोहम्मद इकबाल मुतवत्तिन दिल्ली, 31 साला अंसारी मुतवत्तिन हरियाणा और 31 साला मोहम्मद सालिम मुतवत्तिन हरियाणा को हिरासत में लिया गया है और उनके कब्जे से 2,11,000 रुपये नकद रकम के अलावा मुख्तलिफ बैंक्स के 23 डेबिट कार्ड्स और दीगर अशिया भी बरामद की गई हैं। नमस्कार। हैदराबाद सिटी पुलिस, साउथ जोन टास्क फोर्स और नलाकुंटा पुलिस स्टेशन क्राइम ब्रांच मिलकर एक 3 मेंबर मेवात गैंग की गिरफ्तारी की गई है। इसमें ये 3 इंटर स्टेट गैंग जो है वो डेबिट कार्ड फ्रॉड करते हैं और उनके पास से 23
डेबिट कार्ड्स और 2 लाख से ज़्यादा कैश रिकवर हुआ। अक्यूज्ड पर्सन्स का डिस्क्रिप्शन: अक्यूज्ड मोहम्मद इकबाल सन ऑफ जमील अहमद, ये रेसिडेंट ऑफ चंदनहोला साउथ दिल्ली। दूसरा अंसारी सन ऑफ मोहम्मद शरीफ, ये सुल्तानपुर मेवात हरियाणा स्टेट का रहने वाला है। और तीसरा मोहम्मद सलीम, जो रेसिडेंट ऑफ मेवात हरियाणा स्टेट। ये लोग तीनों बेसिकली इंटर स्टेट क्रिमिनल हैं और इसके पहले इनके ऊपर 2019 में भी एक केस था नलाकुंटा पुलिस स्टेशन में, और बाकी 3 केस 2021 में है। 2 एक नलाकुंटा, एक सैदाबाद और एक वनस्थलीपुरम का। इनके पास से एक पेन कैमरा भी बरामद हुआ है और कुछ ऑब्जेक्ट जिससे कि ये लोग ATM सिस्टम के फंक्शनिंग को इंटरप्ट करते थे। साथ में 3 सेल फोन की भी बरामदी हुई है। ये लोग तीनों पढ़े लिखे हैं, कंप्यूटर साइंस के डिप्लोमा हैं दिल्ली के पास से, और ये इंटर स्टेट गैंग बाकी सब स्टेट में भी घूमते थे, मेवात गैंग के नाम से जाने जाते थे। और इस पूरे ऑपरेशन में हमारे जी चक्रवर्ती DCP टास्क फोर्स और उनके लीडरशिप में S राघवेंद्रा इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, ऑफिसर साउथ जोन, मोहम्मद तकीउद्दीन, श्री साइलम चंद्रमोहन, V नरेंद्र और साउथ जोन टास्क फोर्स के पूरे स्टाफ, और उसके साथ श्री D किशन, एडिशनल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, नलकुंटा पुलिस स्टेशन, उनका भी रोल काफी अच्छा रहा। हमारे तरफ से उन सबको हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर साइंसेस और मेस्को कॉलेज ऑफ फार्मेसी की जानिब से योम असातिज़ा तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। तकरीब के दौरान मेहमानान प्रोफेसर आनंद राज वर्मा, साबिक़ प्रिंसिपल अनवार कॉलेज, और प्रोफेसर मजीद बेदार, साबिक़ सदर शोबे उर्दू उस्मानिया यूनिवर्सिटी को उनकी देरीना खिदमात पर तहनीत पेश की गई। डायरेक्टर मेस्को प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद ने खैर मुक़दम किया, जबकि मुक़र्रीन ने अपने खिताब में असातिज़ा की अहमियत को उजागर किया। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हैदर खान और डॉक्टर मखदूम मोहिउद्दीन ने भी इस तकरीब से खिताब किया। इलाहाबादी फार्मेसी कॉलेज की तालिबात की जानिब से भी एक तकरीब मुनक़्क़िद करते हुए डायरेक्टर और असातिज़ा को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर प्रिंसिपल फार्मेसी कॉलेज के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आज मेस्को जो मुस्तैदपुरे में बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, एजुकेशनल, सोशल, कल्चरल, तो यहाँ टीचर्स डे मनाया गया और मेरे लिए बड़ी इज़्ज़त अफजाई की बात है कि यहाँ मुझे भी इनवाइट किया गया था। तो टीचर्स का के साथ जो ज़िंदगी में नए नए तजुर्बात उनको करने पड़ते हैं या नए नए अमल उनको जो ज़िंदगी में काम आते हैं, उन पे बात करना, उनको सिखाना और किस तरह से बड़ों की ताज़ीम, तकरीम और आदाब का लिहाज रखना चाहिए, ये बताना। और कैसे ज़िंदगी कश्मकश से आजकल भरी हुई है। कंपटीशन, कश्मकश, मुकाबले बहुत शदीद हो गए हैं आज के ज़माने में, तो किस तरह से उन पर अबूर हासिल किया जा सकता है और कैसे पढ़ाई में लगन के साथ, दिलचस्पी के साथ पढ़कर अपने मुस्तक़बिल को संवारा जा सकता है। यही चंद बातें मैंने तलबा से की और इस बात का मैंने शदीद उनसे इसरार किया कि अगर पढ़ रहे हो तो न सिर्फ तालीम हासिल करने के लिए बल्कि इस तालीम को अमल दरामद लाने के लिए, ताकि इस पर आपकी ज़िंदगी मुस्तक़बिल की संवरे, आप अपने फैमिली को, अपने बुज़ुर्गों को, अपने समाज को कुछ इज़्ज़त दे सकें, कुछ मुकाम पैदा कर सकें समाज में भी और मुल्क में भी, और मुल्क और समाज और इंसानियत की खिदमत आप कर सकें। ये चंद बातें मैंने बताई। मेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर साइंसेस और मेस्को कॉलेज ऑफ फार्मेसी की जानिब से आज टीचर्स डे मनाया गया है, जहां पर हैदराबाद के जो रिनाउंड टीचर्स हैं, प्रोफेसर आनंद राज वर्मा, साबिक़ा प्रिंसिपल अनवार कॉलेज, और प्रोफेसर मजीद बेदार साहब, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उर्दू डिपार्टमेंट उस्मानिया यूनिवर्सिटी, जिन्होंने तकरीबन 40 से ज़्यादा साल एजुकेशन में और टीचिंग में लगा चुके हैं और इनका अपना एक मुकाम है टीचिंग प्रोफेशन के अंदर बहैसियत टीचर, प्रोफेसर, राइटर
और एजुकेशनिस्ट। तो आज यहाँ पर हमारे फंक्शन में एक फेलिसिटेशन फंक्शन रखा गया है कि इनका जो कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन फील्ड में और ख़ास तौर से टीचिंग प्रोफेशन में, उसके लिए मेस्को की जानिब से ये फेलिसिटेशन फंक्शन था। और फार्मेसी और मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं और फैकल्टी मेंबर, उनकी भी कुछ एक्टिविटीज़ थे, फार्मल और इनफॉर्मल एक्टिविटी। और ख़ास तौर से ये प्रोफेसर आनंदराज वर्मा और प्रोफेसर मजीद बेदार साहब और दूसरे एकेडमिशियंस ने बच्चों को एड्रेस किया है। और ख़ास तौर पे यहाँ पर एजुकेशन की जो अहमियत है और स्टूडेंट्स के जो जिम्मेदारी है बहैसियत स्टूडेंट और स्टूडेंटशिप के बाद, उसके बारे में ये प्रोफेसर्स एड्रेस किए हैं। और इसमें कुछ इनफॉर्मल कॉम्पिटिशन्स भी हुए हैं। तो ये एक कामयाब प्रोग्राम रहा जहाँ पर एजुकेशन की अहमियत और टीचिंग प्रोफेशन की अहमियत के बारे में डिस्कस किया गया। लाजमी है कि माशरे में उस्ताद का मकाम और मर्तबा इतना बरतर और बाला है कि दुनिया के हर मज़हब में माँ बाप के बाद उस्ताद को अहम दर्जा देकर तलबा को बताया है कि उस्ताद मानवी उस्ताद होता है। ये बड़ी खुशाइन बात है कि यौम असातिज़ा के पस मंज़र में हमारे सबसे पहले सदर हिंदुस्तान के पैदाइश के रोज़ हम लोग यौम असातिज़ा मनाते हैं। कल चूँकि इतवार था तो आज मेस्को ग्रेजुएट स्कूल कॉलेजेस और फार्मेसी कॉलेज में ये जलसा मुनक़िद किया गया। इसका मकसद यही था कि तलबा में बेदारी पैदा की जाए, उनमें उम्दा अखलाक और माँ बाप की इज़्ज़त के साथ असातिज़ा की इज़्ज़त करना और तालीम से रग़बत रखकर दिलचस्पी का मुजाहरा करना, ज़ौक़ व शौक़ के साथ पढ़ना और पढ़ाना, ये जज्बे के तहत ये जलसा मुनक़िद किया गया। और इस जलसे में बड़ी खुशाइन बात ये रही कि मेस्को ग्रेड वालों ने एक तरफ डॉक्टर्स को, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो दवाखाने चलाते हैं, उनको मदऊ किया, डॉक्टर मखदूम मोहिउद्दीन और जो है कार्डियोलॉजिस्ट को, तो उसके साथ एक साइंस के प्रोफेसर जो अनवार रूम कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुके हैं और मुझे आर्ट्स का उस्मानिया यूनिवर्सिटी से मदऊ किया गया। तो एक बेहतरीन संगम ये जलसे का रहा, क्योंकि आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, टेक्निकल चीज़ों को एकजा करके बच्चों में ये जज्बा पैदा किया गया कि तलबा भी अपने अपने मैदानों का इंतखाब करके जहाँ भी जाएँ आला वक़ार, आला मकाम, आला दर्जा हासिल करें। यह असातिज़ा की इज़्ज़त करने से ये हासिल होता है। उसके साथ ही उम्दा अखलाक हो, उम्दा अखलाक का नमूना बने। इस पस मंज़र में ये यौम असातिज़ा बहुत कामयाब रहा और तलबा ने जिस दिलचस्पी के साथ और मैनेजमेंट ने जिस दिलजमगी के साथ ये जलसा मुनक़िद किया, उसके लिए हम तमाम असातिज़ा उनके शुक्रगुज़ार हैं। शुक्रिया बेहद। आइए देखेंगे वक्फे के बाद की खबरें। केशव नगर नरेडमेड में वाक़ एक मकान से सरखे की वारदात अंजाम दी गई। इस वारदात के दौरान 45 तोले तलाई जेवर और 4 किलो नखरवी जेवर के अलावा नकद रकम भी उड़ा ली गई। इत्तला मिलते ही नरेडमेड पुलिस ने मकाम वाक़े पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठा किए और इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ किया। ఈ తాళాలన్నీ ఏంటి అప్పటి నుంచి అడుగుతున్న ముఖ్యంగా చెప్పలేదు. ఈ తాళాలన్నీ ఏంటి? ఇది అల్మార్లకు సంబంధించినవి, మడిగలకు, కమర్షియల్ మడిగలు, వాటి ఇవన్నీ పెట్టుకుంటుంది. మరి ఇప్పుడు ఇది ఫింగర్ ప్రింట్ దిక్కిస్తాను. ఆమె వద్దు నాకు తాళం టైప్ కావాలంటే ఇది కదా మమ్మీ దగ్గర ఉన్నాయా కీసు?
फ्री प्रेस एडिटर्स एंड जर्नलिस्ट फेडरेशन की जानिब से 6वां सहाफ़ी शोरा के मुशायरे का एहतमाम उर्दू मस्कन ऑडिटोरियम में किया गया, जिसकी सदारत सदर फेडरेशन ताहिर रोमानी ने की। मुशायरे में शोरा जाहिद कुरैशी, शफी इकबाल, फरीद सहर, सुल्तान शुत्तारी, डॉक्टर फारूक शकील, ताहिर रोमानी ने अपना कलाम पेश किया, जबकि दीगर शोरा में अकबर अली खां अहसन, डॉक्टर गौसिया बानू, सादुल्ला खां सबील, लतीफ़ुद्दीन लतीफ़, सुहैल अजीम के अलावा डॉक्टर यावर अली, नसरीन हमजा अली, नाहिद अख्तर और दीगर ने भी अपना कलाम सुनाया। इस मौके पर फेडरेशन के अहदेदारान नायब सदर अकबर अली खां अहसन, शरीक मोतमदीन साहिबजादा सैयद मुबारकुल्लाह बरकत, मोहम्मद फजल अहमद के अलावा रुकन आमिला फयाज अहमद खान और मोतमद अमूमी आसिफ अली और दीगर भी मौजूद थे। तीर और ना कमान रखता हूँ, तीर ना और कमान रखता हूँ, मुंह में वो दो ज़बान रखता हूँ। मीठा पानी है मेरी मिट्टी का, मीठा पानी है मेरी मिट्टी का, मुंह में मीठी ज़ुबान रखता हूँ। हाकिम को इख्तिदार का ऐसा नशा न था, मासूम शहरियों का कभी घर जलाना था, मासूम शहरियों का कभी घर जलाना था। हाकिम को इख्तिदार का ऐसा नशा न था। सीटियां मारे, 1000 हूट करे, लाख सीटियां मारे, वो शेर पढ़ के रहेंगे जो पढ़ने वाले हैं। 1000 हूट करे, लाख सीटियां मारे, वो शेर पढ़ के रहेंगे जो पढ़ने वाले हैं। हमारे सब्र का हरगिज ना इम्तिहा लेना, हमारे सब्र का भाई आप ही की ज़मीन में हम भी मजाक शुरू करते हैं। हमसे पूछिए। नहीं, बात की बात है। पहले तो मजाक की बात करेंगे। अभी एक बेहतरीन मुरस्सा गज़ल आपने सुनाई, मजाक नहीं, तो कमतरीन भी कुछ कहना चाहता है। हंसी में अश्क छुपाना, आंख बंद हो भी तो सब दिखाई देता है, आंख बंद हो भी तो सब दिखाई देता है। और मेरे दर्द व गम मुझसे, मेरे दर्द व गम मुझसे मांगता है वो नादां, मेरे दर्द व गम मुझसे मांगता है वो नादां। उम्र भर की क्या कोई यूं कमाई देता है, उम्र भर की क्या कोई यूं कमाई देता है। तेरी राहों का जहां दिल निगरां होता है, पात खड़के तेरी आमद का गुमा होता है। तेरी राहों का जहां दिल निगरां होता है, पात खड़के तेरी आमद का गुमा होता है। उसने मतलब मुलाजा फरमाइए, हर किसी पर तेरे पैकर का गुमा होता है, हर किसी पर तेरे पैकर का गुमा होता है। तलबे दीद में दिल और जवां होता है, तलबे दीद में दिल और जवां होता है। हर किसी पर तेरे पैकर का गुमा होता है, तलबे दीद में दिल और जवां होता है। शेर आखिर में सुर्खियों पर एक नजर डालेंगे। वज़ीर आला तेलंगाना केसीआर की नई दिल्ली में मरकजी वज़रा से मुलाकातों का सिलसिला जारी। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज वजीर से मुलाकात, मुख्तलिफ मसाइल पर की गई नुमाइंदगी। रियासती सदर बीजेपी बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा भी जारी। मोमिनपेट विकाराबाद में आवाम से रोड शो के जरिए किया गया खिताब। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बलदिया मुताल्लिक़ा हल्क़ों और डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ।
डेबिट कार्ड्स के जरिए बैंक को धोखा देने वाली मेवात गैंग के 3 अराकीन गिरफ्तार। टास्क फोर्स साउथ जोन और नल्लाकुंटा पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। नरीनमेड हुदूद में सरखे की वारदात। 45 तोले तलाई जेवर और 4 किलो नखरवी जेवरत उड़ा लिए गए। मुताल्लिका पुलिस मसरूफ तहकीकात। इसके साथ ही रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।